आखिर ईंट भट्ठा होता क्या है? अभी लोग अपना घर बनवाते हैं और उसमें प्रयोग करते हैं ईंट, जो मिट्टी की बनी होती, पकने के बाद लाल होती है। आखिर ईंट होती कितने प्रकार की है? ईंट पकाने का तरीका क्या होता है? जो लोग ईंट घर लेके जाते हैं तो कैसे पहचाने लाल ईंट कौन सी होती है, अव्वल कौन सी होती, लाल पीटी कौन सी होती, पीला कौन सा होता है, और ईंटा पकाने का तरीका क्या होता है, ईंटा कैसे कैसे पकता है? आज इन सारी जानकारियों के साथ मैं एक भट्टे पर मौजूद हूं, जिसका नाम है शांति ब्रिकफील्ड। शांति ब्रिकफील्ड के ऑनर मेरे साथ मौजूद हैं आज, प्रांजल अवस्थी। आज हम इनसे बातचीत करेंगे। स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद आपका। हमारे दर्शक जो हैं काफ़ी समय से जानना चाह रहे थे कि आखिर जो ईंटें होती हैं इनकी पहचान कैसे करें, ईंट भट्टे में पकती कैसे है, क्या क्या प्रयोग होता है? पकाने के लिए सबसे पहले ईंट की पथाई होती है खेतों से, कच्ची मिट्टी से। उसके बाद धुलाई करने के बाद उसको भट्टे पे लाया जाता है और पकाई के लिए कई प्रकार की चीज़ें, कई रॉ मटेरियल जो है उपलब्ध होते हैं, जैसे कि लकड़ी है, सरसों की तूड़ी है और कोयला है। और अब तो तरह तरह की चीज़ें लोग यूज़ करने लगे हैं। जूता चप्पल की जो कटिंग होती है उनको भी यूज़ करते हैं, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। सबसे अच्छा ईंटा किससे पकता है? सबसे अच्छी ईंट अगर आपको पकानी है तो लकड़ी और कोयले की पकाई से ही सबसे अच्छी ईंट निकलती है, बिल्कुल लोहा लाट ईंट। लेकिन फ़िलहाल आप अगर अपना थोड़ा लागत कम करने के लिए सरसों की जो भूसी होती है उसको भी यूज कर सकते हैं, वो भी अच्छी होती है, उससे ईंट में अच्छा कलर आ जाता है। अच्छा, ईंट लगभग इसमें कितनी ईंटें लग जाती हैं एक बार में? कितने ईंट लोग पकाते हैं एक साथ? इसमें कई तरह के भट्ठे होते हैं। जैसे हम लोगों का 18 पावे का भट्ठा है तो लगभग इसमें 7 लाख ईंट एक साथ पकाई जा सकती है। कुछ लोगों का जो है ज़्यादा होता है, 20 पावा का भट्ठा होता है, उसमें 11 लाख ईंट, कुछ 14 लाख ईंट के होते हैं। तो मतलब ये हम लोगों का मध्यम उसमें है। बड़े भट्ठे जो है 14 लाख तक के उस रेंज में होते हैं। 14 लाख ईंट उसमें पकाई जा सकती है एक साथ। जहाँ हम खड़े हैं अभी, क्या यहाँ ईंटें हैं? हाँ, यहाँ पर इस समय ईंटें इसके अंदर उपलब्ध है। अच्छा, इसको तो पकाते कैसे? इसमें कैसे, कहाँ से क्या डालते हैं मटेरियल? जैसे इसमें कोयला लकड़ी वगैरह कहाँ से कैसे डालते हैं? इसमें जो यहाँ पे ये होल होते हैं, इन होलों से मतलब झुकाई होती है। इसमें आप जो है, जैसे आप यहाँ पे खुला हुआ है, आपको मैं दिखाता हूँ, ये होल होता है, ये वाला होल, ये होल होता है। जब लाइन की पकाई चल रही होती है तो इसमें आप कोयला, तूड़ी, लकड़ी, भूसी, मतलब जो कुछ भी जितने आपके पास रॉ मटेरियल है इसमें आप डाल देते हैं। और जब ये अब बिल्कुल नीचे इसकी सतह चांदी की तरह दिखने लगती है तो ये माना जाता है कि ये लाइन कंप्लीट हो गई। फिर उस आग को आगे बढ़ा दिया जाता है, फिर आगे जाके फिर वो पकाता है। हाँ, फिर वो आगे उसी तरह प्रोसेस चलता रहता है। लगभग कितने दिन में ईंट कंप्लीट हो जाती है भट्टे में डालने के बाद? प्रोसेस कितना प्रोसेस लगता है कच्ची ईंट से लेके भट्टे तक, और फिर भट्टे में कितना समय लगता है ईंट को पकने में? जैसे अब मान लिया कि भट्टे की हमने फुकाई शुरू की ईंट भराई के बाद, तो एक लाइन पकने में तो बहुत ज़्यादा, एक दिन में कम से कम 8 लाइन पक जाती है। लेकिन चूंकि वो बहुत गर्म होता है भट्टा, तो कम से कम 20 दिन का समय दिया जाता है उसको निकालने के लिए, कि वहाँ से जब आग आगे बढ़ जाए और उस जगह का गैस निकल जाए, ईंटा ठंडा हो जाए, तो कम से कम 20 से 25 दिन लगते हैं निकासी करने के लिए। और फिर इसमें ये प्रोसेस मतलब राउंड में चला करता है, आगे आगे ईंट पका करती है, पीछे निकालते रहते हैं। भट्टे का नाम है शांति ब्रिकफील्ड। कैसे पड़ा शांति ब्रिकफील्ड भट्टे का नाम? किसके नाम पे है? हमारी पूज्य दादी माँ श्रीमती शांति देवी, स्वर्गीय शांति देवी जी के नाम पर इस भट्टे का नाम पड़ा है। तो उन्हीं की प्रेरणा से हम लोगों ने भट्ठा खोला है और आज उन्हीं के नाम को आगे बढ़ा रहे हैं। और उन्हीं के नाम से हम लोग अपने ईंट में हमेशा 2% धर्मार्थ के लिए, हमारे यहाँ जो लाभ होता है उसका 2% हम हमेशा धर्मार्थ के लिए देते रहते हैं, समाज में सामाजिक कार्यों के लिए देते रहते हैं। अगर आप 100 रुपये अगर मिला तो उसमें से 2 रुपये जो है वो सामाजिक कार्य में दान होता है। साल में कितने बार या फिर हमेशा? साल में लगभग 4 बार, 4-5 गाँवों में कंबल का वितरण, कहीं पे जो है राशन किट का वितरण, कहीं किसी के यहाँ आग लग गई या अनिश्चित किसी की घटना में कहीं कोई मृत्यु हो गई, तो हम लोग वहाँ पहुँचकर तत्काल प्रभाव से जो वहाँ हमसे बन पड़ता है हम उसके लिए करते हैं, पीढ़ी परिवार के लिए। कहीं ना कहीं कि सामाजिक कार्य सिर्फ अपनी दादी माँ के लिए इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा परिश्रम, क्योंकि ये जो संस्कार हमें मिले हैं उन्हीं से मिले हैं। जब हमने हमेशा जब बच्चे थे हम लोग तो देखते थे हमारी दादी माँ ऐसा करती रहती थी, समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने का प्रयास करती थी। हम लोगों की जानकारी ना होने पाए, अपने पास से भी वो बहुत लोगों की मदद कर दिया करती थी, तो वही संस्कार उनसे मिलते गए हैं
उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते चल रहे हैं, उन्हीं के नाम को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जानेंगे ईंट, कुछ ईंट परखेंगे कि जैसे लोग कहते हैं कि ईंट, लाल पेटी और पीला ईंट और वो अव्वल ईंट, कई प्रकार की ईंटें होती हैं, तो उसके बारे में क्या दिखाएंगे हमको? हाँ बिल्कुल। तो उसमें अंतर क्या होता है? अंतर ये होता है कि जो अव्वल ईंट होती है, जो फर्स्ट क्वालिटी होती है जी वो बिल्कुल लाल, और उसकी जो आवाज़ होती है, खनक होती है, वो लोहे की तरह होती है। जी। और उसके बाद होता है सेकंड क्लास, जो इसको डोम कहते हैं, लाल पेटी। जी। लाल पेटी जो है उससे कुछ हल्का होता है जी। होता वो भी ईटा ठीक ही है। और फिर खंजड़ होता है, जी। सीधा खंजड़, उसमें दो वैरायटी होती है, सीधा और टेढ़ा खंजड़। जी। फिर उसके बाद पीला होता है। जी। फिर एक क्वालिटी होती है तरावा की। हाँ, जैसे इधर ईंटें लगी हैं, हम लोग को दिख रही हैं, जो हमारे दर्शक है दरअसल वो भी देख रहे हैं। जैसे सामने जो ईंटें लगी हैं, ये कैसी ईंटें हैं? ये पीली ईंट है। ये जो ईंट लगी है पीली ईंट है। पीली ईंट है। और सामने वो जो ईंट लगी है वो उसमें ऊपर पीली है, और बीच में नीचे जो है अव्वल की है, और सबसे नीचे जो है वो तरावा की क्वालिटी होती है, काले कलर। हम लोग नज़दीक चलते हैं। अच्छा, जो चिमनी है, चिमनी में धुआं क्या अंदर से जाता है? हाँ, चिमनी का जो है इसमें होल बने हुए होते हैं जी। उन होलों के माध्यम से एक एक कमरे की पकाई होती है, और चिमनी जो है ऊपर धुआं खींचती है। जी। अच्छा, ये हम लोग ईंटों पे आ गए। अच्छा, कैसे पता चल पाता है कि लाल ईंट, पीली ईंट या फिर अव्वल ईंट? इसका अनुभव कैसे होता है? इसका जो जब भट्ठे की ऊपरी जो सतह होती है उस पर प्रायः जो है पीली ईंट मिलती है। उसके बाद जब वो ऊपर का पहली मतलब पाटन जो होती है वो निकालने के बाद फिर नीचे की जो ईंट लाल सुर्ख होती है, वहाँ से अव्वल क्वालिटी जो है शुरू होती है। जैसे देखो, ये ईंट हमने देखी। हाँ, ये यहाँ पे ये ईंट है, ये पीला ईंट। इसे हम क्या कहेंगे? ये है पीला। जी। ये पीली ईंट है। इसमें आवाज़ नहीं होती ज़्यादा? इसमें आवाज़ नहीं होती है, ये मतलब ऊपरी सतह पे होती है, इसलिए इसकी पकाई भी बहुत अच्छे से नहीं हो पाती है, क्योंकि ऊपर कोयला भी कम पड़ पाता है, कोयला नीचे से लवट जो आती है, और नीचे से आग भी जो है ऊपर तक नहीं पहुंच पाती। अच्छा, जो ये हम लोग को जो ये वाली ईंटें दिख रही हैं, ये जो सामने लगी हैं, वो वाली ईंटें, सामने जो वो ईंट लगी हुई है उसमें जो है ऊपर वाली जो ईंट है ऊपर का वो लाल पेटी है, और उसके बाद नीचे तक जो है एकदम जो लास्ट वाली रो है वहाँ तक अव्वल है, नीचे वाला तरावा होता है एकदम लास्ट में। एकदम लास्ट जो होता है। अच्छा, जैसे जो हम लोग जब चाहें संपर्क नाम से जो भी कोई यदि ईंटा लेना चाहे तो किस माध्यम से आप संपर्क करता, कैसे ईंटें ले सकता है वो, और कहाँ कहाँ तक आप ईंट पहुँचाते हैं? ईंट तो हम लोग अपने इस क्षेत्र में लगभग 25 से 30 किलोमीटर तक पहुँचाते हैं। वैसे पहले तो लखनऊ भी हमारी सप्लाई हुआ करती थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से लखनऊ का हम लोगों ने सप्लाई करना बंद कर दिया है। लेकिन फ़िलहाल अगर आपको हमारे यहाँ से ईंट मंगानी है तो पहाड़पुर शिवगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत पहाड़पुर गांव सभा में जो है हमारा भट्ठा है, यहाँ आप सीधे आकर के संपर्क कर सकते हैं, या हम लोगों के जो कांटेक्ट नंबर हैं उन पर बात करके आप ईंट मंगवा सकते हैं। जी, कांटेक्ट नंबर क्या होगा अपना? हमारे यहाँ हमारे जो पिताजी ऑनर हैं प्रोपराइटर, तो उनका नंबर है 88 40 75 23 60। 88 40 75 23 60। और मेरा कांटेक्ट नंबर है 63 86 51 76 66। 63 86 51 76 66। इन दोनों नंबरों से यदि कोई संपर्क करता है तो ईंटें पहुंच जाएंगी। उस पेमेंट का माध्यम कैसे होगा? क्या उसको आना पड़ेगा या फिर पेमेंट कैसे भी कर सकता है वो? पेमेंट वो फर्म के नाम पर भी कर सकता है, और स्कैन के माध्यम से कर सकता है, फ़ोन पे कर सकता है, मतलब जिस तरह से आज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी कर सकता है। नहीं आ सकता, कोई अकेला व्यक्ति नहीं आ सकता भट्ठे तक, तो डायरेक्ट फ़ोन पे बात करके वो मतलब हमारे फर्म के अकाउंट पे डाल सकता है, या स्कैन करके फ़ोन पे डाल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसा तो नहीं होगा कहीं ऐसा होता है कि उन्होंने पैसा डाल दिया, बोला अव्वल ईंटा, और उनके घर पहुंच जाता है पीला ईंट? ऐसा तो नहीं होगा इस भट्ठे पर? नहीं, यहाँ तो ऐसा फ़िलहाल अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन ये है कि कभी कभार जो है मतलब कुछ ईंट, जैसे किसी ट्राली में ईंट निकालते वक्त उस चट्टे में 10 15 20 ईंट पड़ी है पीले की, वो जाने की संभावना हो जाती है, क्योंकि उसमें क्वांटिटी ज़्यादा होती है, 1000-1500 ईंट जाती है, तो 10-5 ईंट का नहीं कहा जा सकता है। बाकी और किसी तरह की गफलत नहीं हो सकती है कि उसमें अव्वल का रेट लिया गया हो, लाल पेटी या पीला दिया जाए, ऐसा नहीं होता। लगभग कई लोग ऐसा कर देते हैं ना। हाँ। मतलब भरोसे के साथ जो भी है पूरा काम होगा अपने पास। यदि आपको ईंट चाहिए, वास्तव में आपको ज़रूरत है ईंट की, तो आप संपर्क कर सकते हैं शांति ब्रिक फील्ड, पहाड़पुर। शिवगढ़ से लगभग 3 किलोमीटर पहले पड़ता है ये भट्ठा। यदि आप भवानीगढ़ से आते हैं 3 किलोमीटर बाद पड़ेगा। यदि आप गुमाव बॉर्डर साइड से आते हैं तो 3 किलोमीटर पहले पड़ेगा। यदि आपको कोई ईंट की ज़रूरत है
तो भाई साहब ने अपना नंबर बताया, आप इस नंबर के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं और ईंट ले सकते हैं। कहीं न कहीं जो हमने आपको वीडियो में दिखाया, ईंटों के बारे में दिखाया, ईंट कैसी कौन सी होती है, कोई भी भट्ठा मालिक ऐसे बताता नहीं है कि वास्तव में ईंट की पहचान क्या होती है, ईंट की पकाई कैसे होती है। जो बताया था, आखिर हम लोग डालते कहाँ से, आप देखते हैं सामान नीचे यहाँ खुला हुआ है, इधर से ही लकड़ी वगैरह पड़ती है, तो नीचे जब चीज़ आती है तो जब लवर आती है तो उसके बाद ईंट पकती है। पकने के बाद जो नीचे की ईंट होती है वो अव्वल होती है, या फिर जो सबसे ऊपर की ईंट होती है वह पीली होती, कहीं ना कहीं वो पक नहीं पाती। आप आकर ईंट यहाँ ले भी सकते हैं। यदि आप नहीं आ सकते हैं तो मोबाइल नंबर के माध्यम से फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन के माध्यम से आप अपने घर बैठे ईंट मंगवा भी सकते हैं। फिलहाल आपको कैसी लगी पूरी जानकारी, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट के माध्यम जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।